मैं लूसेंट को ही प्रीफर करता हूँ पार्ट ऑफ इंग्लिश। मैथ में अच्छा डिसेंट स्कोर चाहिए तो उसके लिए कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। फोक डांस 2022 फर्स्ट शिफ्ट का। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 40 डे चैलेंज का डे 1। बेसिकली दिस 40 डे चैलेंज इज़ बेस्ड ऑन CGL 2022 बिकॉज CGL 2022 40 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो 40 मॉक्स, तो ये 40 दिन और 40 मॉक्स। मैंने डिसाइड किया कि पहले हम CGL 2022 के मॉक्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद CGL 2023 के मॉक्स भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ये रही टू डू लिस्ट। आज से हम स्टार्ट करते हैं 40 डे चैलेंज और CGL 2024। सो डे 1 सबसे पहले करेंगे इंग्लिश वोकैब। इंग्लिश में वोकैब, तो वोकैब में पढ़ेंगे 1 वर्ड्स, इडियम, सिनोनिम एंड एंटोनिम। ये 30-30 या 50-50 पढ़ेंगे। बेसिकली अगर 50-50 करेंगे तो डेली 200 वोकैब याद होगी, जो कि एक इनफ है वोकैब। सो सबसे पहले करेंगे वोकैब, इसके बाद पढ़ते हैं जीके। जीके में हम करेंगे हिस्ट्री को रिवाइज़ करेंगे, और हिस्ट्री में बेसिकली लूसेंट को ही प्रीफर करता हूँ। इसके बाद करेंगे हम मैथ में करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट। फिर मैथ्स के बाद देंगे एक मॉक। दिस मॉक विल बी द फर्स्ट मॉक ऑफ 40 डेज चैलेंज। और फिर मॉक के बाद करेंगे जीके। फिर से उसमें हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके में हम डेली कोई एक टॉपिक लेके चलेंगे, बिकॉज जीके में स्टैटिक जीके भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, स्पेशली SSC में। उसके बाद इंग्लिश में हम रिवाइज़ करेंगे डिटर्मिनर्स करने के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, स्क्वायर एंड क्यूब भी करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मैथ में अच्छा डिसेंट स्कोर चाहिए तो उसके लिए कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। सो ये रही टू डू लिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले है हमारे पास इंग्लिश में वोकैब करेंगे हम मेरी फेवरेट ब्लैक बुक से। देखिए, प्री के लिए वोकेबलरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ ये 50% पार्ट ऑफ इंग्लिश कवर करती है प्री में। सो वोकेबलरी बहुत ज़रूरी है। वोकैब के बाद मैंने की हिस्ट्री का रिवीजन। ये बेसिकली मैं लूसेंट को ही प्रीफर करता हूँ। इसके बाद मैंने स्टडी किया डिटर्मिनर्स मैंने नोट से रिवाइज़ किया, और फिर डिटर्मिनर्स करने के बाद अगेन कम टू द जीके में स्टैटिक जीके में हमने फोक डांस देखे। इसके बाद एक मॉक टेस्ट। ये मॉक है 1 दिसंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का। चलिए मिलते हैं मॉक टेस्ट के बाद। सो ये रहा मेरा मॉक का स्कोर 131। काफ़ी टाइम से मॉक्स नहीं दिए तो ये स्कोर बहुत कम हो गया। खैर, काफ़ी टाइम से मॉक नहीं दिए तो थोड़ा टाइम भी कम पड़ गया, बिकॉज़ इंग्लिश सॉल्व करने के लिए टाइम ही नहीं बचा, तो इंग्लिश में कुछ मैंने जल्दबाजी में कर दिया, कुछ छूट गए। चलिए अब करते हैं मैथ में